कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मुझे और आपको इसमें आनंदित और मगन होने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर और पवित्र समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में वापस एक बार लेकर आया है। कल रात को हमको संभाल कर रखा और आज का यहाँ पवित्र दिन एक नए विश्वास, नई आशा के साथ उसने हमारे जीवन पर उंडेला है। हालेलुया। कई बार मनुष्य जब रात को अपने बिछौने में जाता है, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकलीफें उसके मनों में, उसके हृदय में कार्य कर रही होती है, विचार चल रहे होते हैं। और कितने लोग इस पृथ्वी पर ऐसे पाए जाते हैं। आज सुबह के समय में मैं न्यूज़ देख रहा था, एक व्यक्ति को चक्कर आ गई। वो एक जवान है, आर्मी का एक जवान था, उसको चक्कर आ गया और वो बाय द टाइम वो चक्कर आकर घर में गिर गया और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। प्रियो, यहोवा को धन्यवाद दे कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपनी करुणा, अपनी दया और अपने अनुग्रह में हमें नया दिन दिखाता है। हालेलुया। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। आमीन। जितने लोग परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, जब तक परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में पूर्ण नहीं हो जाता, शत्रु आपके सिर के बाल को भी धक्का नहीं लगा सकता। हालेलुया। कठिनाइयाँ आएगी, परीक्षाएं आएगी, शत्रु आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप यहोवा के हाथों को थाम कर रखेंगे, परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से विजय की ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के इस पवित्र समय के लिए हम उसे धन्यवाद दें जो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में उतर आता है और अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर भेद की बातों को, जो स्वर्ग की भेद की बातें हैं, उसको हमें बताने के लिए हमारे मध्य में उतर आता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, जिस परमेश्वर को, जिस प्रभु को, जिस उद्धारकर्ता को सारा संसार अलग अलग स्थानों में खोज रहा है। कोई उसको पहाड़ों पर, पर्वत पर, समुद्र के नीचे, आसमान में, पता नहीं कहाँ कहाँ संसार उसको खोज रहा है। वो स्वर्ग के परमेश्वर को जैसे ही हम अपनी तैयारी को दिखाते हैं कि आज प्रभु हम तेरी वाणी को सुनने के लिए तैयार है, वो स्वयं अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में चला आता है। हालेलुया। और आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी हमारे मध्य में है। और आज हम फिर से एक बार कुछ अद्भुत वचनों को सीखकर, भेद की बातों को परमेश्वर से सीखकर आशीषित होने जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग पूरी तैयारी के साथ प्रभु को ग्रहण करने आए हैं। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से लॉ ऑफ सबमिशन के विषय में हमने सीखना शुरू किया है। 2 दिन पूर्व हमने इस अध्ययन को शुरू किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोगों से परमेश्वर इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है और मैं फिर एक बार इस चैनल पर अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए प्रभु की अगुवाई में यहाँ पर उपस्थित हूँ। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु आज कुछ वचनों को हमें बताएगा और उसके द्वारा हम फिर एक बार आशीषों को पाएंगे। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचन जैसे हम रोज पढ़ते हैं, भजन संहिता के कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है, ये दाऊद की एक प्रार्थना है जो भजन संहिता 31 में पाई जाती है। और आज हम जो वचन पढ़ेंगे वो भजन संहिता 31 और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 31 उसके 1 से लेकर 6 वचन। Psalms 31 verses 1 to 6 we are going to read. And the word of God says in Psalms 31 verse 1, हे यहोवा, मैं तेरे भरोसे हूँ, मुझे निराश मत कर, मुझ पर कृपालु हो और मेरी रक्षा कर। हे यहोवा, मेरी सुन और तू शीघ्र आकर मुझको बचा ले। मेरी चट्टान बन जा, मेरी सुरक्षा बन, मेरा गढ़ बन जा और मेरी रक्षा कर। हे परमेश्वर, तू मेरी चट्टान है, सो अपने निज नाम हेतु मुझको राह दिखा और मेरी अगुवाई कर। मेरे लिए मेरे शत्रुओं ने जाल फैलाया है, उनके फंदे से मुझको बचा ले, क्योंकि तू मेरा सुरक्षा स्थल है। हे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं मेरा जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मेरी रक्षा कर। जो मिथ्या देवों को पूजते रहते हैं, उन लोगों से मुझे घृणा है, मैं तो बस यहोवा में विश्वास रखता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर के अद्भुत वचन है। जितनों ने इन वचनों को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर ज़रूर आपके मुख के अंगीकार के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा।
हालेलुया। वचन कहता है, हे यहोवा मैं तेरे भरोसे हूँ। सबसे पहले हमको ये जानना और समझना ज़रूरी है कि जीवन के हर परिस्थिति में हमारा भरोसा किधर है। आमीन। अच्छे दिनों में यहोवा को धन्यवाद देना बहुत आसान और बहुत सरल होता है, लेकिन कठिन समय में हम संसार में अधिकतर भागते हैं कि कौन हमारी सहायता और मदद करेगा। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यहोवा से प्रार्थना करें, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। मुझे निराश मत कर, मुझ पर कृपालु हो और मेरी रक्षा कर। हालेलुया। देखिए आप कैसी प्रार्थना परमेश्वर के सामने करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। प्रभु ये नहीं तो ये कर, ऐसा नहीं तो ऐसा कर दे। आप परमेश्वर को ऑप्शन नहीं देना प्रार्थना में कि मोटर नहीं तो स्कूटर ही दे, नहीं बड़ा घर नहीं तो बंगला, नहीं तो छोटा सा फ्लैट दे। आप ऑप्शन नहीं देना। परमेश्वर के सामने जब हम नम्रता और दीनता के साथ अपना समर्पण करते हैं, परमेश्वर हमें अधिकारों से भर देता है। हालेलुया। और इसी विषय पर हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं, लॉ ऑफ सबमिशन। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा मेरी सुन और तू शीघ्र आकर मुझको बचा ले। मेरी चट्टान बन जा, मेरी सुरक्षा बन, मेरा गढ़ बन जा और मेरी रक्षा कर। हालेलुया। पहले वचन में भी मेरी रक्षा कर, दूसरे वचन में भी मेरी रक्षा कर। भजन का लिखने वाला दाऊद इस बात को भली भांति जान चुका है कि अगर उसकी रक्षा इस विकट और कठिन समय में कोई कर सकता है तो कोई मनुष्य नहीं, कोई राजा नहीं, कोई हाकिम, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई पासबान, कोई शिक्षक नहीं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ही है जो उसकी रक्षा शत्रु से कर सकता है। हालेलुया। हे परमेश्वर तू मेरी चट्टान है, सो अपने निज नाम है तू मुझको राह दिखा और मेरी अगुवाई कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर। प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। हम परमेश्वर से आशीष मांग रहे हैं, ये दे दे वो दे दे, पर हम परमेश्वर को ये बहुत कम बार बोलते हैं कि मेरी अगुवाई कर। प्रभु तू मुझे राह दिखा। राह हम अपनी चुनते हैं, हम सोचते हैं हम अपने तरीके से काम करेंगे, हम अपने हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु मुझे राह भी तू दिखा और मेरी अगुवाई भी तू कर। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ईमान। आगे वचन कहता है, मेरे लिए मेरे शत्रु ने जाल फैलाया है, उनके फंदे से तू मुझको बचा ले, क्योंकि तू मेरा सुरक्षा स्थल या शरण स्थान है। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आमीन। क्या आप सिर्फ गीतों को गाते हैं या उस गीत को समझ कर गाते हैं? क्योंकि बुद्धि के साथ भजनों को गाने की आज्ञा पवित्र शास्त्र देता है। आत्मा और सच्चाई से गाना ही है, क्योंकि परमेश्वर तो ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आमीन। लेकिन बुद्धि के साथ भजनों को गाना है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या आप जब गीतों को गाते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, तो क्या आप ये जानते हैं कि आप क्या गा रहे हैं और आप किन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं मेरा जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मेरी रक्षा कर। तीसरी बार रक्षा की गुहार यहाँ पर भजन का लिखने वाला दाऊद लगा रहा है। हालेलुया। अर्थात आप विचार कीजिए कि वो कितनी कठिन परिस्थिति में होगा। अगर आज आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मेरी रक्षा कर। हालेलुया। ईमान। वचन कहता है, मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ प्रभु, मैं मेरा जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मेरी रक्षा कर। ईमान। क्या आज आपने अपना जीवन का समर्पण, सबमिशन, जिस विषय में हम सीख रहे हैं, किसको किया है? आमीन। परमेश्वर को आप सबमिट है क्या? देखिए, सबसे पहला समर्पण, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पृथ्वी पर का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, परंतु वचन कहता है सबसे पहला समर्पण परमेश्वर को करना है। हालेलुया। आमीन। और उसके आगे छठवां वचन कहता है, जो मिथ्या देवों को पूजते रहते हैं उन लोगों से मुझे घृणा है, मैं तो बस यहोवा में विश्वास रखता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी सिर्फ और सिर्फ
यहोवा में ही विश्वास रखता हूँ। हालेलुया। दुनिया की, संसार की कोई भी ताकत, न दिखने वाली अंधकार की कोई भी ताकत मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से नहीं रोक सकती है। हालेलुया। ये मेरा स्वतंत्र निर्णय है। मैं जिस देश में रहता हूँ यहाँ पर मुझे ये अधिकार दिया गया है और ये मेरा फंडामेंटल राइट है। हालेलुया। कोई आपको यीशु मसीह की सेवा करने से, कोई आपको यीशु नासरी के वचनों का प्रचार करने से इस देश में नहीं रोक सकता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपको किसी भी संगठन से, आपको किसी भी ऐसे ग्रुप से डरने की ज़रूरत नहीं है जो आपको मसीह से दूर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरकर तैयार किया है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का वायदा है कि मेरे स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ ठेस लगने से बचा लेंगे और तेरे पाँव में ठेस नहीं लगने पाएगी। हालेलुया। आपको किसी मनुष्य के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। आपका परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है जो आपको हर परेशानी से, हर परीक्षा से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद दें इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने आज यहाँ पर हमें बताए हैं। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। ये जो वचन हम रोज पढ़ते हैं और अंगीकार करते हैं ना, इसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको बड़ी गंभीरता से लेना। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज हम फिर एक बार अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे जो हम पिछले 2 दिनों से सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट सबमिशन। हम लोग सबमिशन के बारे में सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट द लॉ ऑफ सबमिशन। समर्पण के नियम के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में मैंने आपको जो बातें बताई, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने लोगों के जीवन में उन वचनों के द्वारा, उन गवाहियों के द्वारा कार्य किया है। एज आई वॉज टेलिंग यू यस्टरडे मेनी थिंग्स अबाउट सबमिशन। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमें प्रेरित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वचनों को सुने, क्यों ना हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा है परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तूने हमसे पहले प्रेम किया और हमें अपना बेटा और बेटी बनाकर चुना और हमें अधिकार दिया कि हम तुझे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। सचमुच प्रभु तू महान है, तू जीवित है राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले जो वचन आज तूने हमारे लिए तैयार रखे हैं राजा, उसको समझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ्य और बल से भरकर तू हमें तैयार कर। स्वर्गीय समझ और बुद्धि और ज्ञान दे राजा। तेरे वचनों को बांटने और सुनने से हमको डिस्ट्रैक्ट करने वाली, रोकने वाली अंधकार की हर ताकत का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मैं स्टूडियो में आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार अपने सामर्थ्य के साथ हमारे मध्य में है। इफ यू रिमेंबर yesterday I was telling you that the submission is a very powerful mystery। एक बहुत ही अद्भुत भेद है इस समर्पण की बातों में। हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि यीशु नासरी ने अपने जीवन में, अपने माता के गर्भ में निकलने से तो उस कलवरी की मृत्यु तक और उसके बाद जी उठने के बाद भी कई दिनों तक अपने समर्पण के जीवन को हमें हर पल, हर क्षण सिखाया है। वचन कहता है वो अपने माता पिता के भी अधीन था, वो स्वर्गीय पिता के भी अधीन था और उसने अधीनता के जीवन में ही अपने पूर्ण आयु को व्यतीत किया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और ये सारी चीज़ें हमको पवित्र शास्त्र में पिरो कर दी गई है। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमें सिखाया गया है। लेकिन बड़े दुख की बात है, इतना सब जानने के बावजूद भी हम समर्पण में नहीं रहना चाहते। हमको अधिकार चाहिए लेकिन हमको समर्पण में रहने के लिए हम लोग कतराते हैं या हम लोग अलूफ हो जाते हैं उससे, या हम लोग दूर हो जाते हैं। नहीं, आप मुझे मत सिखाइए। नहीं, वो पास्टर के नीचे काम करना है कि मैं नहीं करूँगा, मेरे को उनका जमता नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आज बच्चे माता पिता के अधीन नहीं है। अगर बच्चों को आपने कुछ बोल दिया तो 8-8, 10-10 दिन बच्चे एटीट्यूड और ईगो लेकर चल रहे हैं।
मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो अपने ही घमंड और अपने ही एटीट्यूड में चल रहे हैं। अगर आपका आज अगर किसी पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो जाता है और उसके बाद मनमुटाव हो जाता है, चाहे कोई भी स्तर पर झगड़ा क्यों ना हो, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप नम्र नहीं होंगे आप तकलीफों में ही बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। अगर आज पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो ये ज़रूरी है कि भले ही गलती कोई भी करे, लेकिन सॉरी बोलकर समर्पण में रहना ज़रूरी होता है। हालेलुया। कई बार पति पत्नी को सॉरी भी बोल देता है, पर पत्नी अपने ही ईगो में, अपने ही एटीट्यूड में रहती है। कई बार पत्नी पति को बोल देती है, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, मैंने आपको गुस्से में नहीं बोलना चाहिए था जी, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा व्यक्ति अपने ही घमंड और अपने ही ईगो में चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, तकलीफ उसके जीवन में नहीं है जिसने सॉरी बोल दिया, तकलीफ उसके जीवन में है जिसने क्षमा नहीं मांगी है। हालेलुया। और अगर आज आप उस जीवन के दौर से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको इस बात को बता रहा है। आमीन। ज़रूर प्रभु की आत्मा इस समय आपको कन्विक्ट कर रही है। और अगर सच में परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है तो अपने बच्चों को, अगर आपसे क्रोधित है या माता पिता से बच्चे क्रोधित है, पति पत्नी एक दूसरे से नाराज़ है, जाकर सॉरी बोलना सीखे। हालेलुया। समर्पण वहीं से शुरू होता है, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, वे ही इस पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये वो मिस्ट्री है, सबमिशन, समर्पण, ये वो भेद की बात है जिसको मसीह की देह सीखने के इच्छुक ही नहीं है। दे डोंट वांट टू लर्न सबमिशन, है ना। वो समर्पण को सीखना नहीं चाहते, वो अधिकार को सीखना चाहते। पास्टर साहब अधिकार सिखाइए, मैं अपने हाथ के नीचे 100 लोगों पर कैसे अधिकार बताऊं। लेकिन जब तक सबमिशन नहीं, तब तक अधिकार नहीं प्राप्त होता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैंने कल आपको बताया था कि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, बट आज हम जिस संसार में रह रहे हैं, वी डू नॉट कैरी एब्सोल्यूट डोमिनियन। आज हम पूर्ण अधिकार के जीवन में इस पृथ्वी पर नहीं है। देर आर 2 लेवल्स ऑफ डोमिनियंस, है ना। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, 2 अलग अलग प्रकार के राज्य है। सी, देर आर 2 लेवल्स ऑफ डोमिनियन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। नंबर 1, दैट इज एब्सोल्यूट डोमिनियन, पूर्ण राज्य, है ना, पूर्ण राज्य कह सकते हैं। और दूसरा शेयर्ड डोमिनियन, बटा हुआ राज्य। आज हम इन दोनों में रह रहे हैं। आज हमारे पास सिर्फ पूर्ण राज्य नहीं है। वी आर नॉट लिविंग हियर विथ एब्सोल्यूट डोमिनियन। हम पूर्ण राज्य में नहीं रह रहे हैं। एक लेवल है पूर्ण राज्य, एब्सोल्यूट डोमिनियन, एंड सेकेंड इज शेयर्ड डोमिनियन, अर्थात बटा हुआ राज्य या फैला, यस, बटा हुआ राज्य, शेयर्ड है ना, बटा हुआ राज्य कह सकते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आई डोंट नो आप इसको कितना कोप अप कर पाएंगे, कितना समझ पाएंगे, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं आपको बड़ी सरल रीति से इसको समझा सकूँ। नंबर 1, एब्सोल्यूट डोमिनियन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। एब्सोल्यूट डोमिनियन, पूर्ण राज्य का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट डोमिनियन, एक पति का अपनी पत्नी पर या एक पत्नी का अपने पति पर पूर्ण अधिकार होता है। एब्सोल्यूट डोमिनियन होता है, पूर्ण अधिकार होता है। और पवित्र शास्त्र स्वयं इस बात की गवाही देता है, हे पत्नियों अपने पति की अधीनता में रहो, और हे पतियों अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डोमिनियन। आप दोनों का एक दूसरे पर पूर्ण अधिकार है। कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति आपके पत्नी पर अधिकार नहीं दिखा सकता है। हालेलुया। Why? Because you are in absolute dominion in this case. इस स्तर पर आप absolute dominion में है। ये पूर्ण आपका एक दूसरे के ऊपर अधिकार है। Your home is your absolute dominion. आपका जो घर है इस पर आपका पूर्ण अधिकार है। कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपको ज्ञान नहीं बांट सकता है, या कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपके परिवार का डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप लड़की शादी होके आती है, फिर उसकी अपने ससुराल के लोगों से अनबन होती है, फिर वो वापस मायके जाती है, फिर उसकी मम्मी डैडी का इंटरफेरेंस चालू हो जाता है, नहीं तो छोड़ दे, फिर वो अपने सन इन लॉ को बुलाएंगे, फिर उसको ज्ञान बांटेंगे, ऐसा है वैसा है, देखो हम नहीं चाहते कि आप अपने माता पिता से दूर रहना, लेकिन देखिए मेरी बेटी को वो तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, या वाइसी वर्सा। या ससुराल में भी ऐसा, पति के साथ भी ऐसा हो सकता है कि देख तेरी पत्नी ऐसी है, तेरी ये है वो है। लेकिन आप जानते हैं अशांति कौन से घर में होती है?
जो बाहरी लोगों को एंटरटेन करते हैं, है ना, जो अपने घर की बातें जाकर बाहर 4 लोगों को बताते हैं, वहाँ पर शेयर्ड डोमिनियन आ जाता है, क्योंकि बाहरी लोगों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। बट रिमाइंड योरसेल्फ एवरीडे, आपका घर ये आपका एब्सोल्यूट डोमिनियन है, आपके परिवार के लोग ये आपका एब्सोल्यूट डोमिनेंट या आपकी एब्सोल्यूट टेरिटरी है, वो आपका अधिकार क्षेत्र है। आप दूसरे को कभी भी इंटरफेयर नहीं करने देना, नहीं तो शत्रु के लिए आप द्वार को खोल देंगे। हालेलुया। सो आई टोल्ड यू देयर आर 2 लेवल्स ऑफ डोमिनियन। नंबर 1 इज एब्सोल्यूट डोमिनियन, जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया, आपका परिवार, नो आउटसाइडर कैन इंटरफेयर इन दैट डोमिनियन। नंबर 2 शेयर्ड डोमिनियन, बटा हुआ राज्य। अब बटा हुआ राज्य क्या होता है पास्टर साहब, ये तो आपने पहली बार सुना, मैं आपको बताता हूँ। आप जिस घर में रहते हैं, अब इस स्टूडियो में पावर आया हुआ है ना, लाइट्स ऑन है, फोकस है अभी फिलहाल मेरे ऊपर लाइट्स का, है ना, सामने से फोकस आ रहा है, ऊपर से फोकस आ रहा है, सो ये लाइट्स मेरे ऊपर फोकस हो रहे हैं। नाउ you have light in your studio or in your house, but it depends on the power holding company, right? अब यहाँ पर मेरे चेहरे पर प्रकाश तो आ रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो कंजम्पशन हो रहा है उसके द्वारा मेरे ऊपर लाइट तो आ रहा है, प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन ये प्रकाश का मालक मैं नहीं हूँ, है ना। ये इसके अधिकार किसके पास है? एनर्जी कंपनी जो भी रहेगी, है ना, आपका अदानी होता है, रिलायंस है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, एमएससीबी है, एमपीईबी है ना, इसका अधिकार, ये जो लाइट मेरे ऊपर है, लाइट तो मेरे घर में है ना, प्रकाश तो मुझ पर आ रहा है, लेकिन इस प्रकाश का अधिकार मेरे पास नहीं है। अगर लाइट चली गई तो मुझे अंधेरे में रहना पड़ेगा, है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा घर है, मेरे घर के अंदर की लाइट कैसी गई, मेरा डोमिनियन है, ये मेरा राज्य है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मुझे इन्वर्टर का प्रयोजन करना पड़ेगा, मुझे जनरेटर का प्रयोजन करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आई एम नॉट हियर इन एब्सोल्यूट डोमिनियन, क्योंकि ये शेयर डोमिनियन, ये बटा हुआ राज्य है, ये बटी हुई बातें हैं। मेरे घर के अंदर, जिस घर पर मेरा अधिकार है, उस घर के अंदर के लाइट तो मेरी है, लेकिन ये लाइट का के ऊपर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है। हालेलुया। अगर पावर फेलियर हो जाता है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो ये पावर चला जाएगा। मैं ये नहीं बोल सकता कंपनी को जा करके कि नहीं मैं मालक हूँ मेरे घर का, मेरे घर की लाइट जानी नहीं चाहिए, मेरे घर में तुरंत लाइट शुरू करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हालेलुया। आपके घर में जो लाइट्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर निर्भर करते हैं। जो कंपनी आपको ये प्रोवाइड करती है उस पर ये लाइट निर्भर करता है। आप उस कंपनी पर आप और मैं अधिकार नहीं जता सकते हैं, उसको कहा जाता है शेयर्ड डोमिनियन। हालेलुया। इससे और सरल तरीके से मैं आपको उदाहरण देकर नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं इस पर मनन कर रहा था। सडनली प्रभु के आत्मा ने मुझे ये बात बताई और मैंने सोचा कि मैं आपको इस दोनों उदाहरण के द्वारा मैं आपको दोनों डोमिनियन के ऊपर सिखा सकूं कि एब्सोल्यूट डोमिनियन, पूर्ण राज्य अधिकार क्या होता है, और बटा हुआ राज्य अधिकार क्या होता है। आमेन। नाउ there is one beautiful chapter where Jesus revealed the power of submission। एक बहुत अद्भुत बात पवित्र शास्त्र में लिखी है, या एक संदर्भ लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, बहुत ही अद्भुत, जो आपको सबमिशन, पावर ऑफ सबमिशन के बारे में, समर्पण का अधिकार क्या होता है उसके विषय में सिखाता है। और हम इसको कई बार सीख चुके हैं, लेकिन जब कभी भी, अधिकतर, मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन मैंने जब इस अध्ययन पर सीखा तो अधिकतर मैंने विश्वास के बारे में सीखा था, लेकिन आज हम इसी अध्ययन से पावर ऑफ सबमिशन सीखने की कोशिश करेंगे। आमेन। जल्दी से हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 5 ऑनवर्ड्स। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 5 ऑनवर्ड्स। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसके 5 से आगे वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 5 से आगे वचन कहता है, फिर जब वह कफरनहूम पहुंचा, एक रोमी सेनानायक, जिसको कैप्टन बोलते हैं, है ना, सेंचुरियन, अंग्रेजी में सेंचुरियन वर्ड आया है, जिसको हमारी रेगुलर भाषा में कैप्टन बोलते हैं। एक सेनानायक उसके पास, अर्थात यीशु के पास आया और उससे सहायता के लिए विनती करता हुआ बोला, प्रभु, मेरा एक दास घर में बीमार पड़ा है, उसे लकवा मार दिया है, उसे बहुत पीड़ा हो रही है। तब यीशु ने सेनानायक से कहा, मैं आकर उसे अच्छा करूंगा। सेनानायक ने उसे उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, इसीलिए केवल आज्ञा दे दे, बस मेरा दास ठीक हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है,
जितने भाइयों ने और बहनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, खासकर उन लोगों को जिन्होंने मुख को खोलकर इस वचन को पढ़ा है। हालेलुया। अक्सर जब हम इन वचनों पर अध्ययन करते हैं तो हमें विश्वास के स्तर, लेवल ऑफ फेथ के विषय में सिखाया जाता है। आमीन। अरे बाप रे क्या अद्भुत विश्वास है, अरे बाप रे क्या वो बोलता है मेरे घर मत आ, जिस स्थान पर है वहीं से तू आज्ञा दे दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्या स्तर है इसका विश्वास का। अधिकतर समय आपने और मैंने विश्वास के बारे में इन अध्ययनों को किया है। आमीन। लेकिन आज जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि ये जो सेंचुरियन या कैप्टन या सेना नायक था, इसने व्यवस्था के विषय में जरूर कहीं पढ़ा होगा, इसने उत्पत्ति के पुस्तक को जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं जब इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था मुझे लगता है इसने व्यवस्था पढ़ी हुई होगी। क्यों पढ़ी हुई होगी? बिकॉज उत्पत्ति 1:3 हम पढ़ेंगे, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन, हम सब इसको जानते हैं। उत्पत्ति 1:3 में लिखा है, देन God said, let there be light, and there was light. हालेलुया। और फिर उसने कहा उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। हालेलुया। ये सेना नायक परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों की सामर्थ्य को जानता होगा। हालेलुया। आमीन। जब आज मैं अध्ययन कर रहा था सुबह के समय में, भोर के समय में, तो परमेश्वर ने मुझे उत्पत्ति 1:3 पढ़ने के लिए कहा। जब मैंने पढ़ा तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया कई देर तक। प्रभु इस वचन के द्वारा तू क्या बता रहा है? सेंचुरियन के बारे में बताते बताते एकदम से तू बोलता है लेट देयर बी लाइट। तो मैं प्रकाश को खोज रहा था। इन मत्ती के अध्याय 8वें अध्याय में प्रकाश के बारे में कुछ है क्या? लाइट के बारे में कुछ लिखा है क्या? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वचन अभी हमने पढ़े। एंड देन आई स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड। और फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करना आरंभ किया, शुरू किया। एंड यू नो गॉड टोल्ड मी दिस, गॉड गेव मी दिस रेवलेशन। ये सेना नायक परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों की सामर्थ्य को जरूर जानता था। हालेलुया। वो प्रभु के मुख से निकले हुए शब्दों के प्रभाव से वाकिफ था, क्योंकि वो व्यवस्था को जानने वाला था। आमीन। व्हाट अ ग्रेट लेवल ऑफ फेथ। क्या विश्वास का स्तर होगा इस व्यक्ति का, क्या विश्वास के स्तर को ये अपने जीवन में लेकर चलता होगा। हालेलुया। ये कहता है अरे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर पर आए, मेरे छत के नीचे आए, बस तू यहाँ पर है ना, यहीं से अगर तू बोल देगा चंगा हो जा तो मेरा दास वहाँ चंगा हो जाएगा। हालेलुया। व्हाट अ लेवल ऑफ फेथ। ये तभी संभव होता है जब हम वचन को जानते हैं। हालेलुया। ये सेना नायक, ये सेंचुरियन, ये कैप्टन वचन को जानता था। हालेलुया। यहाँ सेना नायक क्या कह रहा है? स्पीक द वर्ड ओनली एंड माई सर्वेंट शैल बी हील्ड। तू सिर्फ शब्दों को कह दे, तू सिर्फ वचन को कह दे प्रभु, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। इसीलिए केवल आज्ञा दे दे तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब आप आगे के वचनों को पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर तो और अद्भुत रीति से हम इस अध्ययन को सीखने पाएंगे। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत वचन है जो हमें पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की ताकत क्या होती है, समर्पण करने में जब हम समर्पित रहते हैं तो क्या सामर्थ्य से परमेश्वर हमको भरता है, ये यहाँ पर बहुत अद्भुत उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं पर मेरे अध्ययन में प्रभु ने मुझे यह उदाहरण दिया और आज हमने यहाँ पर समाप्त करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम आगे के समय में इसकी भेद की बातों को अगले सेशन में हम सीखेंगे। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आज के जो वचन हमने पढ़े हैं परमेश्वर ने ज़रूर इसके द्वारा आपको आशीष दी है। आमीन। प्रियो, जो वचन का हम अध्ययन करते हैं ना, जब आप अगले सेशन को या अगले पार्ट को सुनते हैं तो कल जो हमने अध्ययन किया है उसको एक बार पढ़ कर आइएगा, थोड़ा समझ कर आइएगा हमने कौन से वचन पढ़े थे। इस कारण परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप वचनों को आसानी से और सरलता से समझ सकें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद के बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इन अद्भुत वचनों के लिए। प्रभु जी परमेश्वर पिता उस सेना नायक के विश्वास के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता वही विश्वास तूने हमें भी दिया है राजा, हम अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाने पाए, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु परमेश्वर पिता आज के वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे अंदर बने रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। सारी बातों में हम महिमा तुझको देते हैं।
आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पण करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और एक प्रेयर पॉइंट ऐड कीजिए, अगले वर्ष हमारे देश में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू अधिकारियों को नियुक्त कर। हालेलुया। जो अधिकारी है उनके विरोध में प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। प्रभु तेरी इच्छा और तेरी योजना को तू हमारे देश में पूर्ण कर। आप अपनी प्रार्थना में एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें, ताकि ऐसी गवर्नमेंट जो हो परमेश्वर के सुसमाचार के फ्रीडम को हमको दे सके। हालेलुया आमीन। आज भी हम फ्रीडम में है, आज भी हम स्वतंत्र है, ऐसे नहीं है हम गुलामी में है। आज भी हमको ये अधिकार है, संविधान हमें यह अधिकार देता है। लेकिन ऐसे सरकार के लिए प्रार्थना करें जो सरकार इस देश में परमेश्वर की शांति को बनाए रखे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे।